रात के इस शांत वक्त में जब जब सारी दुनिया सो चुकी होती है, कुछ लोग जाग रहे होते हैं। बाहर नहीं, अपने अंदर। हाँ बिल्कुल, अपनी ही सोचों में, अपने जज्बातों में। ये वो लोग हैं जिनके चेहरे पर कुछ नहीं दिखता, ना मुस्कान ना गुस्सा, बस एक खाली सी शांति, एक एक्सप्रेशनलेस चेहरा। तो सवाल यही उठता है कि क्या ऐसे लोग सच में कुछ महसूस नहीं करते या कहानी कुछ और है? कहानी यकीनन कुछ और है, और शायद हम में से कई लोगों की ये कहानी है। आज की हमारी चर्चा का मिशन भी यही है, उन लोगों के अंदर की दुनिया को समझना जो बाहर से बिल्कुल शांत या भावहीन दिखते हैं। और इसके लिए हमने द आर्मर ऑफ साइलेंट इमोशन लेख के कुछ हिस्सों को आधार बनाया है। जी, और उस लेख की सबसे पहली और गहरी बात यही है कि ये लोग इमोशनलेस नहीं है, वो असल में इमोशनली ओवरलोडेड है। ओवरलोडेड मतलब उनके अंदर इतना कुछ महसूस हो रहा होता है कि उसे जाहिर करने का रास्ता ही शायद बंद हो जाता है। बिल्कुल। इस बात को थोड़ा और खोलते हैं, क्योंकि ये धारणा तो वाकई बहुत आम है। ऐसे लोगों को अक्सर कोल्ड या अनफीलिंग समझ लिया जाता है। हाँ, इनडिफरेंट भी, कि इन्हें किसी बात से फर्क ही नहीं पड़ता। सही बात है। उनके चेहरे पर जो वो खालीपन या शांति होती है ना, लोग उसे उनकी पर्सनैलिटी मान लेते हैं। एक सोच बन जाती है कि ये तो पत्थर दिल है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। मनोविज्ञान की नजर से देखें ना, तो ये जो भावहीनता है, ये असल में एक रक्षा कवच है, एक डिफेंस मैकेनिज्म जैसा। बिल्कुल, जिसे इमोशनल शटडाउन कहते हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये अनजाने में काम करता है। अच्छा, ये कोई सोची समझी रणनीति नहीं है? नहीं, ये दिमाग का एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है खुद को बचाने का। और ये उन लोगों में धीरे धीरे विकसित होता है जिन्होंने जीवन में या तो बहुत कुछ खोया है, या जिन्हें बार बार भावनात्मक चोट पहुंची हो। हाँ, लेकिन क्या ये हमेशा किसी बड़ी चोट या ट्रॉमा का ही नतीजा होता है? या क्या कुछ लोगों का स्वभाव ही अंतर्मुखी या शांत नहीं हो सकता? इनमें फर्क कैसे करें? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, अंतर्मुखी होना यानी इंट्रोवर्टेड होना, वो एक पर्सनालिटी ट्रेट है। ऐसे लोग अकेले रहकर एनर्जी गेन करते हैं। लेकिन इमोशनल शटडाउन एक सीखा हुआ बर्ताव है, एक सर्वाइवल टैक्टिक। ये तब होता है जब किसी को बचपन में अपनी भावनाएं व्यक्त करने पर अनदेखा किया गया हो, या शायद मजाक उड़ाया गया हो। बिल्कुल। जैसे किसी बच्चे को रोने पर कहा गया हो, लड़के रोते नहीं है, मजबूत बनो। या फिर या किसी ने अपना दिल खोल कर रखा और सामने वाले ने विश्वासघात कर दिया। तो धीरे धीरे दिमाग ये सीख लेता है कि भावनाएं दिखाने में खतरा है, महसूस करने से दर्द होता है, तो बेहतर है कि कुछ भी महसूस न किया जाए या कम से कम जाहिर न किया जाए। तो ये आदत नहीं बल्कि जिंदा रहने का एक तरीका बन जाता है। हाँ, ये कवच बाहर की दुनिया से बचाने के लिए बनता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि ये कवच बाहर से जैसा दिखता होगा, अंदर से तो बिल्कुल वैसा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। अगर हम इन लोगों के रोजमर्रा के व्यवहार को देखें तो कुछ खास पैटर्न नजर आते हैं। जैसे वो चुटकुलों पर जोर से नहीं हंसते, बस हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। हाँ, या वो सुनते ज्यादा हैं, बोलते कम हैं। और भीड़ में अक्सर थोड़े असहज, ऑकवर्ड से महसूस करते हैं। और रात में अकेले में पूरे दिन की छोटी छोटी बातों को सोचते रहते हैं, रिवाइंड करते रहते हैं। हाँ। और ये सारे पैटर्न एक ही जगह से आते हैं। हाँ। उनकी सारी ऊर्जा अंदर ही खर्च हो रही होती है। तो वो कोल्ड नहीं है? नहीं, वो इमोशनली एग्जॉस्टेड है, भावनात्मक रूप से इतने थके हुए कि बाहरी दुनिया के लिए कुछ बचता ही नहीं है। अच्छा। उनके अंदर लगातार एक एनालिसिस चलता रहता है। उसने ऐसा क्यों कहा? क्या मुझे वैसा जवाब देना चाहिए था? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हाँ, कहीं मैं फिर से चोट ना खा जाऊं। इस लगातार चलने वाली दिमागी कसरत के बाद बाहर मुस्कुराने या बात करने की एनर्जी नहीं बचती है। ये तो बड़ा अजीब विरोधाभास है कि जो इंसान महसूस सबसे ज्यादा करता है, वो जाहिर सबसे कम करता है। बिल्कुल। लेख में इस बारे में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि ऐसे लोग अक्सर अत्यधिक सहानुभूति वाले होते हैं, हाई एम्पैथी। बिल्कुल सही। और ये एक हैरान करने वाला पैराडॉक्स है। ये लोग दूसरों की भावनाओं के लिए एक स्पंज की तरह होते हैं। स्पंज की तरह? हाँ, वो आपके दर्द, आपकी खुशी, आपकी चिंता को खुद में सोख लेते हैं। और जब कोई इंसान दूसरों की भावनाओं से इतना भर जाता है, तो उसके अंदर अपने खुद के इमोशंस के लिए जगह ही नहीं बचती। तो उनका सिस्टम एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हाँ बिल्कुल। वो जो खाली चेहरा आपको दिखता है ना, वो असल में भावनाओं का तूफान थमने के बाद की शांति नहीं है। वो उस तूफान को अंदर ही रोके रखने की एक जबरदस्त कोशिश है। अंदर सब कुछ बिखर रहा आता है, लेकिन चेहरा एकदम शांत, पत्थर जैसा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि समाज उन्हें लगातार गलत समझता है,
क्योंकि बाहर से तो यही लगता है कि ये इंसान घमंडी है, रूखा है या इसमें बहुत एटीट्यूड है। हाँ, और उनसे सवाल भी पूछे जाते होंगे। बिल्कुल, तुम गुस्सा क्यों नहीं करते या इतना सीरियस क्यों रहते हो। ये गलतफहमी तो उन्हें और भी ज्यादा अकेला और चुप बना देती होगी। हाँ, और ये एक ऐसा दुष्चक्र बन जाता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। लोग उन्हें समझ नहीं पाते, इसलिए वो और चुप हो जाते हैं, और वो जितना चुप होते हैं लोग उनसे उतना ही दूर हो जाते हैं। लोग सोचते हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता, जबकि सच ये है कि जिस इंसान को वो इमोशनलेस कह रहे हैं वो शायद रात में अकेले तकिए में मुंह छुपाकर रोता है, या शायद रो भी नहीं पाता होगा। सही कहा, कई बार तो रो भी नहीं पाता क्योंकि भावना इतनी दब चुकी होती है कि आंसू भी बाहर आना भूल जाते हैं। और मुझे लगता है वो मदद भी नहीं मांगते होंगे। नहीं मांगते, क्योंकि शायद उन्हें बचपन से यही सिखाया गया है कि स्ट्रांग लोग रोते नहीं, या सेंसिटिव होना एक कमजोरी है। तो उन्हें लगता है कि मदद मांगना या अपनी भावनाएं दिखाना उन्हें और कमजोर बना देगा। बिल्कुल, इसलिए वो खुद को और सख्त बना लेते हैं। वो खामोश कवच और मजबूत हो जाता है। लेकिन हर चीज का एक दूसरा पहलू भी तो होता है। क्या इस खामोशी में कोई छिपी हुई ताकत भी है? बिल्कुल है। इस कवच के दो पहलू हैं, एक छिपी हुई ताकत और एक उसकी बहुत भारी कीमत। पहले ताकत की बात करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये लोग भावनाओं के ज्वार में बहते नहीं है, इसलिए वे ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते, ओवर रिएक्ट नहीं करते। मतलब जब सब पैनिक कर रहे होते हैं, यही वो इंसान होता है जिसका दिमाग सबसे साफ चल रहा होता है। वो संकट में, क्राइसिस में शांत और स्थिर रहते हैं। वो सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। हाँ। और क्योंकि वो खुद बहुत ज्यादा महसूस करते हैं ना, वे किसी को जल्दी चोट नहीं पहुंचाते। उन्हें शब्दों की ताकत का अंदाजा होता है। ये तो हुई ताकत की बात जो उन्हें मुश्किल हालात में मजबूती देती है, पर इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? व्हाट इज द कॉस्ट? कीमत बहुत बड़ी है। हाँ। सबसे पहली कीमत है लोगों से एक भावनात्मक दूरी, एक डिस्कनेक्ट बन जाना। उनके दोस्त, उनके पार्टनर, हाँ, उनके परिवार वाले हमेशा शिकायत करते हैं कि तुम कभी दिल की बात नहीं कहते। कोई उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाता क्योंकि वो उन्हें दिखाते ही नहीं। तो रिश्ते भी टूट जाते होंगे। कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वे आई लव यू या आई मिस यू जैसे शब्द नहीं कह पाते, जबकि वो इसे सबसे ज्यादा महसूस कर रहे होते हैं। और शायद इसकी सबसे बड़ी कीमत उन्हें खुद चुकानी पड़ती है। हाँ, और वो सबसे दर्दनाक हिस्सा है। धीरे धीरे अपनी ही भावनाओं को इग्नोर करते करते, उन्हें दबाते दबाते एक दिन वो खुद से ही दूर हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो असल में क्या महसूस कर रहे हैं। कुछ नहीं, क्या वो खुश हैं, दुखी हैं या बस खाली हैं। वो अपनी ही भावनाओं के लिए अजनबी बन जाते हैं। बाहर का कवच इतना मजबूत हो जाता है कि अंदर की आवाज सुनाई देना ही बंद हो जाती है। यही इस खामोशी की सबसे बड़ी और सबसे दुखद कीमत है। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि अगर हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो चुप रहता है, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता, तो उसे जज करने से पहले हमें एक पल रुककर सोचना होगा। बिल्कुल। हो सकता है कि वो टूटा हुआ नहीं, बस थका हुआ है। वो पत्थर दिल नहीं, बस अपने अंदर एक तूफान को संभाले हुए है। शायद उसे हमारे सवालों या सलाह की जरूरत नहीं है। उसे शायद बस थोड़े विश्वास, थोड़ी जगह और थोड़ी गर्मजोशी की जरूरत है, बस इतना ही। शायद उस कवच में एक छोटी सी दरार डालने के लिए काफी हो। बिल्कुल सही कहा। और अगर कोई खुद ऐसा महसूस करता है जो इस बातचीत को सुन रहा है, तो उसे ये याद रखना चाहिए कि भावनाएं दिखाना कमजोरी नहीं है, ये इंसान होने का सबूत है। अकेले महसूस करना भी गलत नहीं है। ये बस एक इशारा है कि आपको खुद से दोबारा जुड़ने की जरूरत है। खुद को ये याद दिलाना जरूरी है कि आप टूटे हुए यानी ब्रोकन नहीं है। आपकी शख्सियत में कई परतें हैं। हाँ, जो वक्त और तजुर्बों ने बनाई है, और परतें हमेशा गहरी और खूबसूरत होती हैं। खामोशी एक अच्छी चीज है, लेकिन उसी में खो जाना जरूरी नहीं। अपनी भावनाओं से फिर से जुड़ने का सफर धीरे धीरे एक एक कदम करके शुरू किया जा सकता है। शायद सबसे पहला कदम बस ये मान लेना है कि हाँ, मुझे फर्क पड़ता है।